आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कंप्लीट चेकिंग ऑफ अकाउंट्स फॉर ए पार्ट ऑफ द ईयर। वर्ष के एक भाग के लिए खातों की पूरी जांच कहलाता है। इंटरिम ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट, एनुअल ऑडिट या कंटिन्यूस ऑडिट। अंतरिम अंकेक्षण, लागत अंकेक्षण, वार्षिक अंकेक्षण या सतत अंकेक्षण। तो वर्ष के एक भाग के लिए खातों की पूरी जांच करवाना वो अंतरिम अंकेक्षण या इंटरिम ऑडिट कहलाता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है इंटरिम ऑडिट इज कंडक्टेड टू डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड, टू डिक्लेयर इंटरिम फिगर ऑफ सेल्स, कंप्लीट चेकिंग ऑफ अकाउंट्स फॉर ए पार्ट ऑफ द ईयर या ऑल ऑफ द अबोव। अंतरिम अंकेक्षण किया जाता है अंतरिम लाभांश घोषित करने हेतु, बिक्री का अंतरिम आंकड़ा घोषित करने हेतु, वर्ष के एक हिस्से के लिए खातों की पूरी जांच हेतु या उपरोक्त सभी। तो जो अंतरिम अंकेक्षण या इंटरिम ऑडिट होता है वह इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए, इंटरिम फिगर ऑफ सेल्स डिक्लेयर करने के लिए या कंप्लीट चेकिंग ऑफ अकाउंट्स ऑफ पार्ट ऑफ द ईयर करने के लिए ऑल ऑफ द अबोव में किया जाता है। अंतरिम लाभांश घोषणा हेतु, बिक्री का अंतरिम आंकड़ा घोषित करने हेतु, वर्ष के एक हिस्से के खातों की पूरी जांच हेतु उपरोक्त सभी में इंटरिम ऑडिट कंडक्ट किया जाता है, अंतरिम अंकेक्षण किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है ऑडिट इन विच सेलेक्टेड ट्रांजैक्शंस आर सब्जेक्टेड टू डिटेल्ड स्टेप वाइज वेरिफिकेशन। ऑडिट इन विच सेलेक्टेड ट्रांजैक्शन आर सब्जेक्टेड टू डिटेल्ड स्टेप वाइज वेरिफिकेशन। अंकेक्षण जिसमें चयनित लेन देन विस्तृत चरणवार सत्यापन किया जाता है। अंकेक्षण जिसमें चयनित लेन देन का विस्तृत चरणवार सत्यापन किया जाता है। परफॉर्मेंस ऑडिट, ऑडिट इन डेप्थ, एनुअल ऑडिट या बोथ ए एंड बी। अंकेक्षण जिसमें चयनित लेन देन का विस्तृत चरणवार सत्यापन किया जाता है। निष्पादन अंकेक्षण, गहन अंकेक्षण, वार्षिक अंकेक्षण या ए एवं बी दोनों। तो जो ऑडिट होती है जिसमें जो सेलेक्टेड या चयनित लेन देन होते हैं उनका विस्तृत और चरणवार स्टेप वाइज जो वेरिफिकेशन या सत्यापन किया जाता है वह निष्पादन अंकेक्षण या गहन अंकेक्षण कहलाता है। तो ए और बी दोनों हो जाएगा, परफॉर्मेंस ऑडिट या ऑडिट इन डेप्थ, बोथ ए एंड बी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है ए प्रोसेस टू चेक एन ऑर्गेनाइजेशंस कंप्लायंस विद द रूल्स विच हेल्प्स facilitate compliance with rules and regulations in a company and maintains discipline amongst its administration officials and members। एक संगठन के नियमों के अनुपालन की जांच करने की एक प्रक्रिया जो एक कंपनी में नियमों और विनियमों के अनुपालन को सुविधाजनक बनाने में मदद करती है और इसके प्रशासन अधिकारियों एवं सदस्यों के बीच अनुशासन बनाए रखती है। यह कहलाती है कंटिन्यूस ऑडिट, सेक्रेटरियल ऑडिट, एनुअल ऑडिट या मैनेजमेंट ऑडिट। सतत अंकेक्षण, सचिवीय अंकेक्षण, वार्षिक अंकेक्षण या प्रबंध लेखा अंकेक्षण। तो जो एक संगठन के नियमों के अनुपालन की जांच करने की जो एक प्रक्रिया है जो एक कंपनी के नियमों और विनियमों के अनुपालन को सुविधाजनक बनाने में मदद करती है और इसके प्रशासन अधिकारियों एवं सदस्यों के बीच अनुशासन बनाए रखती है वह सचिवीय अंकेक्षण या सेक्रेटरियल ऑडिट कहलाती है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है ए प्रोसेस टू चेक कंप्लायंसेस मेड बाय द कंपनी अंडर कॉर्पोरेट लॉ एंड अदर लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोसीजर्स एट्सेट्रा। कॉरपोरेट कानूनों और अन्य कानूनों, नियमों, विनियमों, प्रक्रियाओं आदि के तहत कंपनी द्वारा किए गए अनुपालन की जांच करने की जो प्रक्रिया होती है वह कहलाती है कंटिन्यूस ऑडिट, सेक्रेटरियल ऑडिट, एनुअल ऑडिट या मैनेजमेंट ऑडिट। सतत अंकेक्षण, सचिवीय अंकेक्षण, वार्षिक अंकेक्षण या प्रबंध लेखा अंकेक्षण। तो जो कॉरपोरेट कानून है या अन्य कानून है, जो नियम है, विनियम है, प्रक्रिया हैं, उनके तहत जो कंपनी द्वारा किए गए अनुपालन की जांच करने की प्रक्रिया होती है वह सचिवीय अंकेक्षण या सेक्रेटरियल ऑडिट कहलाती है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट फ्रॉम इंडिपेंडेंट प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। स्वतंत्र अभ्यास करने वाले कंपनी सचिव से किस कंपनियों को सचिवीय अंकेक्षण रिपोर्ट प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। ऑप्शन है एवरी लिस्टेड कंपनी, एवरी पब्लिक कंपनी हैविंग ए पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 50 करोड़ रुपीज़ और मोर, एवरी पब्लिक कंपनी हैविंग ए टर्नओवर ऑफ 250 करोड़ रुपीज़ और मोर या ऑल ऑफ द अबोव। तो इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है स्वतंत्र अभ्यास करने वाले कंपनी सचिव से का जो कंपनी सेक्रेटरी होता है जो प्रैक्टिस कर रहा है इंडिपेंडेंट, उससे किन कंपनियों को सचिवीय अंकेक्षण रिपोर्ट प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन है प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी, 50 करोड़ रुपए इससे अधिक की चुकता शेयर पूंजी वाली प्रत्येक सार्वजनिक कंपनी या 250 करोड़ रुपए या उससे अधिक का कारोबार करने वाली प्रत्येक सार्वजनिक कंपनी या उपरोक्त सभी। तो जो स्वतंत्र अभ्यास करने वाला कंपनी सचिव होता है उससे जो उपरोक्त सभी कंपनी है ना उनको सचिवीय अंकेक्षण रिपोर्ट प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। जो एवरी लिस्टेड कंपनी, 50 करोड़ रुपए से अधिक की चुकता शेयर पूंजी वाली कंपनी या 250 करोड़ रुपए उससे अधिक की कारोबार करने वाली प्रत्येक सार्वजनिक कंपनी है, उन सभी को स्वतंत्र अभ्यास करने वाले कंपनी सचिव से
सचिवीय अंकेक्षण रिपोर्ट प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है हु कैन बी अपॉइंटेड एज सेक्रेटरियल ऑडिटर। सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया जा सकता है? ए मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया होल्डिंग सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, ए मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया होल्डिंग सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, ए लॉ ग्रेजुएट या ऑल ऑफ द अबोव। सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया जा सकता है? इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया का एक सदस्य जिसके पास अभ्यास का सर्टिफिकेट हो, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान का एक सदस्य जिसके पास अभ्यास का प्रमाण पत्र है, या एक कानून स्नातक या उपरोक्त सभी। तो जो सचिवीय लेखा परीक्षक होता है उसके रूप में जो नियुक्त किया जाता है उसके पास इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया का एक सदस्य हो वह, और उसके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस या अभ्यास का सर्टिफिकेट हो। ए मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया होल्डिंग सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, उसके द्वारा सचिवीय लेखा परीक्षा या सेक्रेटरियल ऑडिट की जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हु कैन अपॉइंट सेक्रेटरियल ऑडिटर। जो सचिवीय लेखा परीक्षक होता है या सचिवीय अंकेक्षक होता है उसकी नियुक्ति कौन कर सकता है? तो इसके ऑप्शन है बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, बाय द रिजोल्यूशन पास्ड एट ए ड्यूली convened board meeting, and resolution for appointment shall be filed with registrar of companies with 30 days in e-form MGT 14 by a committee appointed by central government heading registrar of companies या none of these। तो जो सचिवीय लेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन कर सकता है? इसके ऑप्शन है भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान, एक विधिवत बुलाई गई बोर्ड बैठक में पारित संकल्प और नियुक्ति के लिए संकल्प द्वारा, जिसे ई फॉर्म MGT 14 में 30 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास दायर किया जाएगा, या केंद्र सरकार द्वारा रजिस्ट्रार की अध्यक्षता में नियुक्त समिति द्वारा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो सचिवीय लेखा परीक्षा की जो नियुक्ति करने की प्रोसीजर है वह है एक विधिवत बुलाई गई बोर्ड की बैठक जिसमें पारित संकल्प और नियुक्ति के लिए संकल्प द्वारा, जिसमें ई फॉर्म MGT 14 में 30 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास दायर किया जाएगा, उस समिति द्वारा या बैठक द्वारा सचिवीय लेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है ए प्रोसेस वेयर ए सेक्रेटरियल ऑडिटर चेक्स वेदर द ऑर्गेनाइजेशन कंप्लाइज विद एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस। एक प्रक्रिया जहां एक सचिवीय लेखा परीक्षक जांच करता है कि क्या संगठन लागू कानूनों और विनियमों का अनुपालन करता है। कंटिन्यूअस ऑडिट, सेक्रेटरियल ऑडिट, एनुअल ऑडिट या मैनेजमेंट ऑडिट। एक प्रक्रिया जहां एक सचिवीय लेखा परीक्षक जांच करता है कि क्या संगठन लागू कानूनों और विनियमों का अनुपालन करता है वह कहलाता है सतत अंकेक्षण, सचिवीय अंकेक्षण, वार्षिक अंकेक्षण या प्रबंधन अंकेक्षण। तो एक प्रक्रिया जहां सचिवीय लेखा परीक्षक जांच करता है कि क्या संगठन लागू कानूनों और विनियमों का अनुपालन करता है वह सचिवीय अंकेक्षण या सेक्रेटरियल ऑडिट कहलाती है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच ऑडिट हेल्प्स टू रिकॉग्नाइज द इवेंट ऑफ नॉन कंप्लायंस एंड फैसिलिटेट टेकिंग करेक्टिव मेजर्स। कौन सा अंकेक्षण गैर अनुपालन की घटना को पहचानने में मदद करता है और सुधारात्मक उपाय करने की सुविधा देता है? कंटिन्यूअस ऑडिट, सेक्रेटरियल ऑडिट, एनुअल ऑडिट या मैनेजमेंट ऑडिट। कौन सा अंकेक्षण गैर अनुपालन की घटना को पहचानने में मदद करता है और सुधारात्मक उपाय करने की सुविधा देता है? सतत अंकेक्षण, सचिवीय अंकेक्षण, वार्षिक अंकेक्षण या प्रबंधन अंकेक्षण। तो जो सचिवीय अंकेक्षण होता है, सेक्रेटरियल ऑडिट होता है, वह गैर अनुपालन की घटना को पहचानने में मदद करता है और सुधारात्मक उपाय करने की सुविधा देता है। सेक्रेटरियल ऑडिट या सचिवीय अंकेक्षण। ठीक है, थैंक यू।